तफ्तीश में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो सभी क्रिमिनल लॉयर्स को, पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को और आम शहरी को मालूम होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन पुलिस रूल इन्वेस्टिगेशन चैप्टर 25 को रूल 1 से रूल 10 तक हमने समझा था, वो वीडियो मेरी अपलोडेड है। आज हम चैप्टर 25 रूल 11 से रूल 20 तक जानेंगे कि इसके अंदर केस डायरीज क्या क्या इंप्लीमेंटेशन है, एक्सपर्ट ओपिनियन क्या होगी, प्लान ऑफ सीन क्या होगा, साइट प्लान कैसे तैयार होता है, साइट प्लान में क्या लिखा जाएगा और बाकी तफ्तीश के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं जो साथ में हम इनके रेलिवेंट लॉज भी देखेंगे कि पुलिस रूल के साथ सीआरपीसी और लॉ ऑफ एविडेंस के कौन कौन से रेलिवेंट लॉज एप्लीकेबल होते हैं हर आर्टिकल, हर रूल और हर सेक्शन के साथ। हवाले के लिए जिक्र करता चलूं कि इससे पहले इन्वेस्टिगेशन की एक वीडियो अपलोड हो चुकी है चैप्टर 25 के ऊपर रूल 1 से रूल 10 तक। दिस इज मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट। बहुत इंफॉर्मेटिव और प्रैक्टिकल टॉपिक है आज हमारा। स्टे कनेक्टेड और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चैप्टर 25 पुलिस रूल 1934 रूल 11 कहता है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर पुलिस विदाउट द परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट ना तो तफ्तीश कर सकती है और विदाउट वारंट गिरफ्तार कतई नहीं कर सकती। इसके साथ सीआरपीसी 155 डील करता है। 154 एज यूजुअल आपको पता है कि एफआईआर का सेक्शन है और 155 रेड विद पुलिस रूल 1934 चैप्टर 25.11 रूल 11 जो है इसको हम मिलाकर पढ़ेंगे और साथ में इसके जो रेलिवेंट लॉज हैं सीआरपीसी के उसके अंदर 172 सीआरपीसी और 202 ऑनरेबल मजिस्ट्रेट का जो कंप्लेंट का सेक्शन है चैप्टर। वैसे कंप्लेंट इस्तगासा के ऊपर भी मेरी वीडियो अपलोड हो चुकी है, वो भी आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर जाकर यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ऑनरेबल मजिस्ट्रेट की परमिशन के बाद ही तफ्तीश का आगाज किया जाएगा। इसके अंदर हम डिटेल डिस्कशन नहीं करेंगे, टेंटेटिव असेसमेंट करेंगे, सरसरी मुलायजा करेंगे ताकि आपकी इंफॉर्मेशन में हो, हर सेक्शन फिंगर टिप्स के ऊपर आपके पास हो और आपको सेक्शन की रेलिवेंसी का पता हो कि सेक्शन किस लॉ के साथ मिलाकर पढ़ा जाएगा। चैप्टर 25 इन्वेस्टिगेशन का नेक्स्ट रूल है 12 ऑर्डर इन राइटिंग। तफ्तीशी जो भी ऑर्डर करेगा, चाहे किसी की तलबी है, समन है, किसी को बुलाना है, कोई वारंट जारी करने हैं, वो इन राइटिंग होंगे, ऑरली नहीं होगा। इसके साथ सीआरपीसी 91, 94, सीआरपीसी 165 और 172 सेक्शन जो है वो रेड विद हैं। अगला रूल चैप्टर 25 का रूल नंबर 13 प्लान ऑफ सीन, नक्शा मौका, जिसको हम नक्शा मुलाहिजा भी कहते हैं, जो कि नक्शा नजरी बिला स्केल बनाया जाता है। यहां पर दो नक्शे बनते हैं जो हीनियस ऑफेंसेस हैं, जैसे कि रेप्स, डोमनी या मर्डर या कोई दहशतगर्दी के मामला जो कि ओपन प्लेस पर होते हैं, वहां पर नक्शा खसरा भी बनता है जो कि बा स्केल बनाया जाता है पटवारी की मदद से। वहां पर एक एक इंच को एक एक फुट की पैमाइश करके उस नक्शे को बनाया जाता है। जर्नल केसेस के अंदर नक्शा नजरी बिला स्केल होता है, जहां पर तफ्तीशी बगैर स्केल के एक नक्शा तैयार करता है, शिमाल, जनूब, मशरिक, मगरब में क्या है, शॉप्स कहां पर हैं, गवाहान कहां पर थे, विक्टिम कहां पर था, अक्यूज कहां पर था, वो ऐसे तमाम जो स्केच है उसको आइडेंटिफाई करता है ताकि ऑनरेबल कोर्ट के लिए, डिफेंस के लिए, प्रोसिक्यूशन के लिए केस को और उसकी लोकेशन को समझने में आसानी हो जाए। सभी मुकदमात के अंदर साइट प्लान तैयार किया जाएगा। इसकी 2 कॉपियां बनेगी, ऑनरेबल कोर्ट की, पुलिस रिकॉर्ड की। जो इस रिकॉर्ड का हिस्सा है मर्डर, फसाद और जमीन के तनाजात के मामले के अंदर जो नक्शा खसरा है वो तैयार किया जाएगा पटवारी की मदद से। इसके रेलिवेंट लॉज है 157 सीआरपीसी, 310 सीआरपीसी जहां पर लोकल इंस्पेक्शन वगैरह का मामला था, लॉ ऑफ एविडेंस के 59 एंड 164 जो कि एक्सपर्ट ओपिनियन एंड अदरवाइज एविडेंस के साथ डील करते हैं। नेक्स्ट रूल 14 टेक्निकल असिस्टेंस इन इन्वेस्टिगेशन। जो आईओ है वो इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो टेक्निकल असिस्टेंस है वो भी ले सकता है किसी भी माहिर की जरूरत पड़ने के ऊपर। कोई फिंगरप्रिंट का माहिर है, कोई पुराने जमानों के अंदर एक लफ्ज बोला जाता था खुरा, जिसको हम पैरों के निशान भी कहते हैं। इसी इन्वेस्टिगेशन के चैप्टर में वो हिस्सा भी आगे आएगा, उसको भी हम डिटेल से उसके ऊपर बात करेंगे। एनीवे, तो किसी भी एक्सपर्ट की राय, मेडिकल के अंदर डॉक्टर की राय, लॉ के अंदर किसी वकील की एक्सपर्टीज, इसके अलावा कोई केमिकल एग्जामिनेशन है, व्हाट्सएवर कोई भी फील्ड है, तो उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो किसी भी माहिर की राय ले सकता है और उसकी राय लेने के बाद भी अपना एक माइंडसेट थ्योरी एनालिसिस जनरेट कर सकता है। इसके साथ रेलिवेंट लॉ है लॉ ऑफ एविडेंस का 59, सीआरपीसी है 510 एंड 510A, जैसे कि पटवारी की राय है या एटसेट्रा। नेक्स्ट रूल चैप्टर 25.15 एक्सपर्ट एविडेंस। एक्सपर्ट एविडेंस चैप्टर 25.15 जो रूल है और रेड विद लॉ ऑफ एविडेंस आर्टिकल 59, 61 और ये सीरियल के अंदर इसके साथ डील करते हैं। 164 जो आर्टिकल है लॉ ऑफ एविडेंस का, ये सीरियल इसके साथ रेड विद है, जहां पर एक्सपर्ट की राय लेना जरूरी होगी। फॉर एग्जांपल कोई चेक का मामला है, फिंगरप्रिंट की जांच करवानी है या फिर किसी सिग्नेचर की जांच करवानी है, किसी इंक की, स्याही की या हैंडराइटिंग की जांच करवानी है, या किसी भी चीज की जो एक्सपर्ट ओपिनियन लेनी है वो लेने का पाबंद है। यहां पर मैं एक चीज बता दूं, मैंने एक वीडियो अपलोड की थी चेक के मामले पर,
तो आप एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए आईओ को भी एप्लीकेशन दे सकते हैं अपने तफ्तीशी को कि जी मेरे इस मामले की जो एक्सपर्ट ओपिनियन है वो हासिल की जाए। नेक्स्ट रूल है केस अगेंस्ट गवर्नमेंट, चैप्टर 25.16 कि किसी सरकारी ऑफिसर के खिलाफ अगर वो केस होगा, उस महकमा का जो सरबराह है उसको उस तफ्तीश से आगाह रखा जाएगा। खैर ये बहुत रेलिवेंट नहीं है हमारी जो लोकल इन्वेस्टिगेशन है उसके साथ। नेक्स्ट रूल 25.17 सुपरविजन बाय गेस्टेड ऑफिसर, जितनी भी तफ्तीश, इन्वेस्टिगेशन, इंटरोगेशन होंगी वो गेस्टेड ऑफिसर की सुपरविजन के अंदर होंगी। जैसे कि पुलिस के अंदर आमतौर के ऊपर जो एसपी इन्वेस्टिगेशन है वो हर तरह की तफ्तीश की सुपरविजन करता है। इसके साथ जो रेलिवेंट लॉज हैं वो सीआरपीसी 173 है और पुलिस रूल चैप्टर 22 के अंदर भी इंस्पेक्शन की सारी डिटेल है। वैसे पुलिस रूल की इन्वेस्टिगेशन के बाद अगला जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो इंस्पेक्शन का होगा। तो बाकी वीडियोस जो इन्फॉर्मेशन की है वो भी अपलोड होती रहेगी, साथ साथ ये एजुकेशनल वीडियोस भी अपलोड होती रहेंगी ताकि आपके पास लॉ की खतरख्वाह अवेयरनेस हो। नेक्स्ट रूल 25.18 स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 161, जो तफ्तीशी के पास सीआरपीसी के सेक्शन 161 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है विदाउट ओथ रिकॉर्ड होगी, वो किसी भी तरह के हलफ या किसी भी तरह की जो बयान हल्फी है उसके बगैर वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी। इनफैक्ट सिग्नेचर के भी बगैर, वो जो सिग्नेचर और अंगूठे के बगैर जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी वो सीआरपीसी में 161 स्टेटमेंट है और पुलिस रूल के अंदर चैप्टर 25.18 18 रूल के अंदर ये मेंशन है। और चैप्टर 25.18 सब रूल ए के अंदर जो खुफिया मुखबर खास की इंफॉर्मेशन है, अक्सर आप मंशियात के केसेस के अंदर और कुछ और पर्टिकुलर केसेस के अंदर सुनते हैं कि जी मुखबर खास की इतलात थी, तो मुखबर खास की जो इंफॉर्मेशन है उसको भी खुफिया रखा जाएगा और मुखबर खास की शनाख्त को भी खुफिया रखा जाएगा। वो जो मुखबर खास है वो 25.18 सब रूल ए के तहत डील करता है और साथ में इसको लॉ ऑफ एविडेंस का भी शेल्टर हासिल है। आर्टिकल 1 प्रिविलेज कम्युनिकेशन के अंदर भी ये चीज फॉल करती है। नेक्स्ट रूल 19 है मेडिको लीगल ओपिनियन, जहां पर कोई 337 का पूरा हमारा चैप्टर देख लेते हैं, रेप मैटर देख लेते हैं, मर्डर केसेस आ जाते हैं, वहां पर जो मेडिकल लीगल ओपिनियन है उसको भी लिया जाएगा, उसको प्रायोरिटी के ऊपर रखा जाएगा। जैसे कि एमएलआर है, पोस्टमार्टम है, एटसेट्रा। इसके साथ सीआरपीसी जो है वो 53A डील करता है और लॉ ऑफ एविडेंस वही 59 जो आर्टिकल है एक्सपर्ट ओपिनियन का वो इसके साथ रेड विद किया जाएगा। नेक्स्ट रूल है 25.20, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली डाइंग डिक्लेरेशन से एक स्टेप पहले का स्टेटमेंट है। कोई गवाह, कोई मदई जो ऐसी हालत के अंदर है कि उसकी मौत करीब है या वो जल्दी मर सकता है, उसकी मौत वाकया हो सकती है, तो उसकी एज सुन एज स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना या उसको मजिस्ट्रेट के पास लेकर जाना या किसी भी नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को उसके पास लेकर आना जो उसकी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर सके। और इसी का जो अगला रूल है वो डाइंग डिक्लेरेशन है, मरने से पहले की स्टेटमेंट। उसके ऊपर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट अपनी वीडियो अपलोड करेंगे। वीडियो इज कंप्लीट, स्टे कनेक्टेड, सब्सक्राइब द चैनल और मेरे फेसबुक को फॉलो जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। दोबारा हाजिर होंगे किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।